दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिसने भारतीय संगीत का नक्शा ही बदल दिया। वैसे ये पेशे से तवायब थी, लेकिन ये कमाल की गायिका भी थी। इनका नाम था गौहर जान। गौहर जान का जन्म 26 जून 1873 को आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता विलियम रॉबर्ट और माँ विक्टोरिया हेगिंग थी। इन्हीं दोनों की संतान थी एलिन एंजेलिना। दोस्तों, महज 6 वर्ष की उम्र में ही इनके माँ बाप का तलाक हो गया। उसके बाद इनकी माँ विक्टोरिया ने मुस्लिम खुर्शीद से विवाह कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसके बाद विक्टोरिया हेमिंग शादी के बाद 1883 में कोलकाता आ गईं, जहां उन्हें मलका जान के नाम से पहचान मिली। वहीं पर बेटी एलिन का नाम गौहर जान हो गया। इसके बाद माँ बेटी ने यहाँ पर गायकी और शास्त्रीय नृत्य की ट्रेनिंग ली। इसके बाद 3 साल में ही मलका जान ने 24 चितपुर रोड में 40,000 रुपये में एक बिल्डिंग खरीद ली, जहां वो अपनी महफिल सजाया करती थी। गौहर जान का रुतबा ऐसा था कि वह सिर्फ राजाओं की महफिल में ही गाना गाती थी। आम जनता उनकी गाने को सुन भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो गाना सुनाने का 1,000 रुपये नजराना लेती थी। आम जनता के लिए उनका गाना सुनना सिर्फ एक सपने जैसा था। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे की स्टोरी सुनते हैं। गौहर जान उस समय की सबसे महंगी तवायफ हुआ करती थी। इनको हिंदी सिनेमा की पहली रिकॉर्डिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गौहर जान का पहला गाना 2 नवंबर 1902 में रिकॉर्ड किया गया। उन्हें लगभग 20 भाषाएं आती थी, जिसमें हिंदी, गुजराती, बंगला, मराठी, अरबी आदि भाषाएं शामिल थी। उस समय गौहर जान एक करोड़पति तवायफ हुआ करती थीं। उनका रुतबा उस जमाने में इस कदर हुआ करता था कि उन्हें महफिल सजाने के लिए बुलाया जाता था। कम से कम 100 सोने की गिन्नी देके विदा किया जाता था। दोस्तों, गौहर जान भले ही एक तवायफ थी, लेकिन एक बार महात्मा गांधी को भी उनसे आर्थिक मदद मांगने की ज़रूरत पड़ी थी। दरअसल बात उस समय की है जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे, तो उन्हें ब्रिटिश राज से लड़ने के लिए स्वराज्य निधि की शुरुआत की। अगर इतिहासकारों की माने तो उस वक्त यानी 1910 में गौहर खान की कमाई 1 करोड़ रुपये हुआ करती थी। गांधी जी के कहने पर वो मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन गौहर जान की भी एक शर्त थी। गौहर जान ने गांधी जी के सामने शर्त यह रखी कि यदि आप मेरा डांस परफॉर्मेंस देखने आएंगे तो मैं आपकी आर्थिक मदद जरूर करूंगी। लेकिन बापू वहां पे नहीं गए और अपनी जगह शौकत अली को भेज दिया। और इस बात पे गौहर जान नाराज हो गईं और जितनी रकम का वादा किया था उसकी आधी रकम ही दी। उन्होंने कहा, अगर गांधी जी अपनी बात पूरी नहीं कर सकते तो मैं भी पूरी रकम उन्हें नहीं दे सकती। आम जनता भी गौहर जान के गानों को सुनना चाहती थी, लेकिन उनके लिए ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि गौहर जान की फीस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस अवसर को भुनाने के लिए ग्रामोफोन कंपनी ने अवसर बदला और गौहर जान को गाने रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। गौहर जान एक गाने के लिए 3,000 रुपये की फीस की डिमांड की थी।